जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? तो जी हमने इनकम फ्रॉम बिज़नेस स्टार्ट किया था। इसमें हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसकी डेफ़िनेशन को डिस्कस कर चुके हैं और छोटे-मोटे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो थे हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कशन करनी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है काफ़ी जो पॉइंट्स आपके पेपर में वो टेस्ट करता है वो आपके इस एरिया में से टेस्ट करता है 2.2 में से। ये है इनएडमिसिबल डिडक्शंस। अकाउंटिंग में आपको पता है एक्सपेंस क्या होता है, आपने उसकी अकाउंटिंग की हुई है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है। उस पे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इंट्रोडक्शन कैप 1 लेवल पे और अभी कैप 5 पे आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करना सीख लिया होगा। तो जो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, उसमें जो आप एक्सपेंसेस आपने क्लेम किए होते हैं, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में होते हैं, कुछ आपके एडमिन में होते हैं, कुछ आपके सेलिंग में होते हैं, कुछ आपके फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होते हैं, कुछ आपका अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो टैक्स लॉ उनमें से कुछ एक्सपेंसेस को आपको डिसअलाउ कर देता है। इनएडमिसिबल डिडक्शंस जिनको हम कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस आपको जो फेमस सेक्शन है सेक्शन 21 आप अपनी बुक के अंदर सैलरी के अंदर तो नहीं पढ़ेंगे इसको। अदर सोर्स के अंदर आप कैपिटल गेन के अंदर आप प्रॉपर्टी के अंदर आप एंड पे पढ़ेंगे कि ये सारी डिडक्शंस तो आपको अलाउ हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी पॉइंट सेक्शन 21 के अंदर कवर हो रहा है तो आपको एक्सपेंस किसी भी हेड के अंदर अलाउ नहीं होगा। सीखते हैं इसको कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन से एक्सपेंसेस हैं, मुझे अलाउ नहीं है। इसको सीखने से पहले हम एक फॉर्मेट डिस्कस करते हैं क्योंकि अब फर्स्ट टाइम है, तो हम देखते हैं कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस में हमने न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है। कौन-सा फॉर्मेट हम लेकर जाएँगे, कहाँ से हमने क्वेश्चन में डाटा जो हमें गिवन होगा, उस डाटा में से हमने कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी। सिमिलरली पता है उसको टैक्स वाले को पता है कि आप बिज़नेसमैन हैं, आप अकाउंटेंट हैं, तो बिज़नेस है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनी है, वो अपने अकाउंट्स बनाती है, ठीक है? क्वेश्चन में पेपर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। वो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में क्या होती है, आप सेल्स लेते हैं, उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, आप उसमें से लेस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऐड करते हैं अदर इनकम और फिर आप लेस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट। आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाता है। तो क्वेश्चन में हम यहाँ पे फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं कि आपने कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या होगा, वो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देगा, ठीक है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं। टॉप में मैं सपोज करता हूँ कि मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 1000 रुपए है, ठीक है? अब मैंने आपको बताया था पहली वीडियो के अंदर, अभी आपको मैंने बताया है कि कुछ एक्सपेंसेस लॉ टैक्स लॉ में अलाउ नहीं करता। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मेरा जो भी एक्सपेंस हुआ था बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग क्योंकि सारे एक्सपेंस को एक्सपेंस अलाउ करती है, तो सारे के सारे एक्सपेंस मैंने क्या किए हुए होंगे, लेस किए हुए होंगे। अगर मेरा एक एक्सपेंस जो मैंने लेस किया हुआ है, अब लॉ मुझे अलाउ नहीं कर रहा, मैं क्या कर दूंगा, ऐड करने के बाद ऑल इन एडमिसिबल, ठीक है? अब इसमें मैं लेस क्या करूंगा, वो किस तरह कैलकुलेट करनी है चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो है कि ऑल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा ऐड इसमें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो ये ऑल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं वो जस्ट मैं इनकी बात कर रहा हूं, जो हम यहाँ पर 15-16 एक्सपेंसेस पढ़ेंगे मैं उनकी बात कर रहा हूं, हम वो यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे अगर मुझे अलाउ नहीं है तो। अब
अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है जो मैंने यहां पर लेस किया होगा, लेकिन टैक्स लॉ कहता है कि आपको मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करूंगा। वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के बारे में बात इसके अंदर नहीं लिखी हुई, इसलिए उसको मैंने यहां पर सेपरेटली ऐड किया है। ठीक है, अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मुझे अलाउ नहीं है, क्योंकि जो मैंने गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट किया होगा अपनी अकाउंटिंग के अंदर, तो वो भी गलत होगा। जब टैक्स लॉ कह रहा है कि आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो आपका एस्टिमेट है वो गलत है, तो जो मेरे पास अकाउंटिंग WDV होगी जिस पर मैंने गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट किया होगा या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट किया होगा अकाउंटिंग के अंदर, वो भी गलत होगा। तो मैं यहां पर क्या ऐड करूंगा? लॉस ऑन अकाउंटिंग डिस्पोजल, ये मैं कह देता हूं अकाउंटिंग लॉस ऑन, ठीक है। ये मेरे क्या हो गया, यहां पर सारी चीजें ऐड हो गई। अब मैं लेस क्या करूंगा? ऐसा कोई एक्सपेंस जो अकाउंटिंग में उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर रहे, लेकिन टैक्स में वो एक्सपेंस है, एनी अलाउएबल एक्सपेंस। ठीक है, फिर मैं क्या लेस करूंगा? अब मैं यहां पर टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर जो लेस थी ऐड कर दी। अब टैक्स डेप्रिसिएशन मैंने खुद कैलकुलेट करनी है। वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर 2 है, चैप्टर 8 इनकम फ्रॉम बिजनेस पार्ट 2, हम उसमें डिस्कस करेंगे। मैं टैक्स डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा, यहां पर लेस कर दूंगा। अब देखें मैंने और क्या चीज लेस करनी है। ठीक है, अगर मैंने अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऊपर ऐड बैक कर दिया है, ठीक है, तो यहां पर मैं और क्या करूंगा? मैं यहां पर टैक्स लॉस दोबारा कैलकुलेट करूंगा ऑन डिस्पोजल। किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये बाद में डिस्कस करते हैं। अब सिमिलरली अगर मैंने ऊपर, अगर मेरा लेट्स सपोज पहले मैंने कहा था कि मेरा डिस्पोजल पे लॉस आया अकाउंटिंग का, वो मैंने ऐड बैक कर दिया। ठीक है, अगर मेरा डिस्पोजल पे गेन आ रहा है तो वो मैं क्या करूंगा? यहां पर लेस करूंगा अकाउंटिंग गेन, लेस अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल। अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अकाउंटिंग के अंदर, IAS 16 डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर मैं जब टैक्स गेन कैलकुलेट करूंगा ऑन डिस्पोजल पे, वो मैं क्या कर दूंगा? अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक कर दूंगा। ठीक है, इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद मैं कहता हूं कि मेरे जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस थे वो 300 थे, अकाउंट मेरी थी 50 रुपए, अकाउंटिंग ऑन डिस्पोजल मेरे पास था 20 रुपए, और ये मेरे पास था टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल था 45 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो एक्सपेंसेस हैं ये है 100, जो टैक्स डेप्रिसिएशन मेरे पास बनती है वो बनती है 75, और जो टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल है वो मेरे पास था 30, और जो अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल मेरे पास वो था 35। ठीक है, अब ये सारे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और ये सारे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर लेस कर दूंगा। ठीक हो गया। अब मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगी? टैक्सेबल प्रॉफिट। पहला था अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हैं, इसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो आपने क्या करना, दोनों टर्म क्वेश्चन में गिवन हो तो आप क्या करेंगे, उनको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब मेरे पास आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात हो रही है। अगर सिर्फ बिजनेस की इनकम है और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, फिर आप इसमें से लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। यहाँ पर ऐड लेस करने वाली कोई और चीजें भी हो सकती हैं, भी मेरे माइंड में शायद नहीं आ रही, जब हम प्रॉपरली चीजों को देख रहे होंगे
तब मैं आपको वहां पर बता दूंगा ये अमाउंट लेस होनी है कि लेस होनी है। ठीक है, अब यहाँ पर डिडक्टेबल अलाउंस कौन कौन सी चीज है? ज़कात, आपकी डोनेशन, आपका WPPF, WFF। ठीक है, या जो उनकी अमाउंट पे की होगी आप सारी की सारी यहाँ पर डायरेक्ट जो भी रेलिवेंट लॉ के अंदर गिवन है अब यहाँ पर लेस कर देंगे। फिर आपके पास क्या आ जाएगी, जो अमाउंट आएगी उस पर आप क्या करेंगे, टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका फॉर्मेट है जो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 21, आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बिजनेस के हवाले से। सेक्शन 21, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उनको एग्जांपल भी लेते हैं कि क्या कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता। ये सेक्शन 21 कहता क्या है? नो डिडक्शन शैल बी अलाउड in computing the income of a person under the head income from business। ठीक है, यहां पर स्पेसिफिकली वो कह रहा है कि अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपको ये डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगी। लेकिन अभी मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी के केस में भी ये सेक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि वो जो रेलिवेंट सेक्शन है प्रॉपर्टी का आपको मैं दिखा देता हूँ, सेक्शन चैप्टर 6, ये देखें जहां पर हमने डिडक्शंस पढ़ी थी, वो वहां पर कह रहा था, ये पढ़ें, एनी एक्सपेंडिचर द प्रोविजन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस रिलेटिंग टू डिडक्शन अलाउड। ये सेक्शन 21 की बात कर रहा है कि सेक्शन 21 के अंदर अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो किसी बिजनेस को अलाउ नहीं होगा, तो सिमिलरली वो वाला एक्सपेंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के केस में भी अलाउ नहीं होगा, जहां पर स्पेसिफिकली सेक्शन के अंदर ये बात लिखी हुई है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इस वीडियो के अंदर हम 4-5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स डिटेल के साथ, बाकी पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला कहता है एनी टैक्स, यहां पर उन्होंने डिफरेंट टर्म यूज किए हुए हैं लेकिन एक्चुअली में एनी टैक्स की बात कर रहा है। पेबल बाय द पर्सन, पर्सन में इंडिविजुअल भी है, एओपी भी है और आपका कंपनी भी है, इन पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री, दैट इज लिवीड ऑन द प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और असेस्ड एज ए परसेंटेज अदरवाइज इन द बिजनेस ऑफ सच प्रॉफिट्स और गेन्स। जी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, देखते हैं क्या चीज है, एग्जांपल कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट की ड्यूटी, ऐसे कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई एक्सपेंस जो आपने कोई टैक्स कोई ड्यूटी जो आपने पे करना है और उसकी कैलकुलेशन आपके प्रॉफिट के ऊपर बेस कर रही है, प्रॉफिट की परसेंटेज है, जैसे जो इनकम टैक्स है कंपनी के केस में लेट्स सपोज वो है 29%। 29%, तो अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1000 रुपए, तो जो आपने यहां पर पे करना है 0.29, ये आपका टैक्स एक्सपेंस है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें आपको ये 290 रुपीज अलाउ नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट चीज है WPPF। ऊपर मैंने यहां पर लिखा था WPPF, ये अमाउंट WPPF जो आपका है प्रॉपर्टीज के लॉज हैं, ये होता है आपका 5% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। अभी तक ये आपने FAR 1 में या आपने ये इंट्रो में नहीं पढ़ी होगी ये चीज, जो आपके अदर एक्सपेंस होते हैं उसमें ये चीज इंक्लूडेड होती है। तो ये आपका होता है क्योंकि प्रॉफिट पर बेस कर रहा है, जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा होता है उसमें से इसका 0.05% क्या होता है आपका ऑलरेडी उन्होंने लेस किया होता है, ये 50 रुपए। ठीक है, अब जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट था, ये आपका प्रॉफिट है प्रॉफिट बिफोर WPPF आपने कैलकुलेट किया होगा अपने अकाउंटिंग के अंदर, उसमें से आपने क्या किया होगा, WPPF लेस किया होगा।
₹50। फिर आपका आता है WFF, ये आपका है 2% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 2% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर WPPF। ये आपका प्रॉफिट आफ्टर WPPF है। ठीक, और ये आपका बन गया 2% ऑफ 19 रुपीज। जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट बनेगा, जो आपका अकाउंटिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट में आपको जो प्रॉफिट गिवन होगा वो होगा, ये होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो जो आपने क्वेश्चन के अंदर अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है 931 से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज 931। ठीक है, अब हम यहाँ पर रोज ऐड करते जाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक्सपेंस का पता है, कौन सा एक्सपेंस है। फिर यहाँ पर एक्सपेंस पहला है WPPF, दूसरा मेरा एक्सपेंस यहाँ पर कौन सा है, WFF। ठीक है, कौन कितनी अमाउंट है हम यहाँ पर वो कैलकुलेट कर लेते हैं। गिवन है अमाउंट ₹50 WPPF और 19 रुपीज है WFF। अकाउंटिंग में ये एक्सपेंस है मेरा, लेकिन ये मेरा टैक्स में एक्सपेंस नहीं है। अब एक्सपेंस तो है, टैक्स में मैंने इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? ये मेरे WPPF और WFF दोनों मेरे डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। ये मैं डायरेक्ट डिडक्शन इनकी क्लेम करूंगा 19 रुपीज। ठीक है, ये जहां पर आ जाएंगे, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा डिडक्टेबल अलाउंस है टैक्स के अकॉर्डिंगली। तो पहले पॉइंट में यहां पर ये बात हो रही। अब फिर वो नोट लिख रहा है नीचे, कोई कंफ्यूजन है मैं इंतहाई डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इजी करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, साथ में सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं एग्जांपल के साथ। तो कोई कंफ्यूजन है किसी पॉइंट पे तो आप, नंबर मेरा गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें, मैं आपको आंसर करूंगा। नोट, in case where sales tax federal excise duty paid by a taxpayer is not charged by him to his customer, such sales tax federal excise duty paid shall be allowed as deduction। अब मैं इस पॉइंट को आपकी अकाउंटिंग के साथ लिंक करता हूं। अकाउंटिंग में जब आपने IAS 16 पढ़ा होगा, जब आपने इन्वेंट्री पढ़ी होगी, उसमें आपने कुछ नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल टैक्सेस की बात की होगी, सेल्स टैक्स की, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज की बात की होगी। ठीक है, अगर आप देखें तो जो आपकी नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज होती थी, सेल्स टैक्स का पोर्शन होता था, वो आप अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाते थे। लेकिन जो आपकी रिफंडेबल होती थी वो आप अपनी सेल्स टैक्स का पार्ट, सॉरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते थे। यहां पर वही बात हो रही है। अब यहां पर जो बात कर रहा है कि आपने डिवाइड किया है कि नहीं किया, आपने कस्टमर को चार्ज किया है कि नहीं किया। अब कस्टमर को चार्ज कैसे होता है, क्या इंपैक्ट, तो ये हम सेल्स टैक्स में डिस्कस करेंगे। आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है, ऐसा सेल्स टैक्स जो मैंने तो पे किया है। लेट्स सपोज नॉर्मली क्या होता है मैं बता देता हूं, मेरा बिजनेस है गुड्स का, ट्रेडिंग। ठीक है, अब मैंने गुड्स परचेज किए हैं, मैंने गुड्स परचेज किए हैं, ये मेरी गुड्स की वैल्यू है ₹1000, जो वैल्यू है उस पर मैंने सेल्स टैक्स पे किया है 17%। ठीक है, टोटल मैंने अमाउंट जो पे की होगी, अमाउंट पेड, ये को पुरानी फिगर्स हैं, मैं डिलीट कर देता हूं, इतनी कैपिटल गेन की। अच्छा, अब मैंने जो इस पर अमाउंट पे की होगी टोटल, इसका 0.17%, मैंने अमाउंट पे की होगी सप्लायर को ₹1170। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं सेल करूंगा, अब इस परचेज की मैं एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा अकाउंटिंग के अंदर, इन्वेंट्री डेबिट, पेमेंट मैंने की ₹1170 की, बैंक मेरा क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। आपकी अकाउंटिंग भी अच्छी कर रहा हूं साथ साथ में, दुआ दीजिएगा। और मैंने पेमेंट की है ₹1170। जो सेल्स टैक्स मैंने पे किया है, ये मेरा है सेल्स टैक्स, इनपुट सेल्स टैक्स। इनपुट सेल्स टैक्स क्या होता है, ये हम टैक्स के अंदर जाकर पढ़ेंगे। ठीक है,
ये मेरा क्या होता है कि एसेट होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एसेट। एसेट किस तरह से होता है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये मैंने एंट्री रिकॉर्ड की। अब मेरी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो है 1000 रुपए। अब जब मैं इसके ऊपर अपना मार्कअप या मार्जिन ऐड करूंगा और प्रॉफिट जो मैं अर्न करूंगा वो मैं देखता हूँ क्या करूंगा। मैं कहता हूँ कि जनाब मैंने इसके ऊपर जो प्रॉफिट अर्न करना है वो मैं करता हूँ 100 रुपए ऐड करता हूँ। 1100 की मैं ये इन्वेंट्री बेचूंगा। लॉ कहता है अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपने इस पर 17% क्या करना है, सेल्स टैक्स चार्ज करना है। अगर मैंने परचेज पे सेल्स टैक्स पे किया है, कहता अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मैंने उसको भी क्या करना है, सेल्स टैक्स चार्ज करना है। ये अमाउंट बनती है 187, ठीक है। टोटल जो अमाउंट मुझे मेरा कस्टमर पे करेगा वो होगी 1287 रुपए, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, मुझे जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं बैंक 1287, मेरी जो सेल है वो है 1100 क्रेडिट, और जो मेरा 187 है सेल्स टैक्स आउटपुट, सेल्स टैक्स ये मेरी होती है लायबिलिटी। ये जो मैं सेल्स टैक्स पे कर रहा हूं या रिसीव कर रहा हूं, जो मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीव कर रहा हूं 187, ठीक है। जब मंथ एंड होता है, जब मंथ एंड होता है हम सेल्स टैक्स में पढ़ेंगे हम सेल्स टैक्स पेबल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसमें अमाउंट आउटपुट टैक्स मेरा है 187 रुपीज, इसमें से मैं लेस करूंगा जो मेरी लायबिलिटी है 187 है, और जो मेरा एसेट खड़ा हुआ है इनपुट टैक्स मेरा है 170, जो मैंने गवर्नमेंट को पे करना है 17 रुपए। अगर ऐसा टैक्स है, ऐसा सेल्स टैक्स जो मैंने सप्लायर को पे किया और वो मैंने कस्टमर से वापस ले लिया और मैंने कस्टमर को चार्ज कर दिया, अगर आप देखें कि मैंने 170 रुपए का सेल्स टैक्स पे किया और फिर मैंने अपने कस्टमर से 187 रुपए ले लिया। अब देखिए मैं गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा हूं, सेल्स टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को मैं सिर्फ 17 रुपए पे कर रहा हूं एज ए बिजनेस, तो मैंने यहां पर मेरा जो एक्सपेंस है वो 0 रुपए है सेल्स टैक्स के हिसाब से। इसलिए ऐसा सेल्स टैक्स जो मैंने पे तो किया है लेकिन वो मैंने कस्टमर को भी चार्ज कर दिया है, तो उस केस में वो सेल्स टैक्स मुझे एज एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अब यहां पर मैं कहता हूं कि ये एग्जेम्प्ट गुड्स थी, इनकी अगर मैं सेल अगर मैंने जब परचेज की तब ये टैक्सेबल थी, तो मैंने इसके ऊपर 170 रुपए का क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। लेकिन जब मैंने सेल्स की तो ये एग्जेम्प्ट थी, इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, से 1100 की मैं सेल्स बैंक बुक करूंगा, 1100 की सेल्स बुक करूंगा और मुझे कोई पैसे नहीं मिलने, गवर्नमेंट से रिफंड भी नहीं होना, ठीक है ना। तो फिर लॉ कहता है कि जो आपने 170 रुपए पे किया है ये वाला, ये आपको एज एक्सपेंस अलाउ होगा, ये फिर एसेट नहीं होगा, आपका एक्सपेंस होगा, ठीक है। इससे इजी वर्डिंग में कोई बंदा भी आपको नहीं पढ़ा सकता या ना समझा सकता है। क्या डिलीट हो गया, अच्छा जी ये देखिए, ठीक है। ये आपका हो गया डन, कोई मसला है तो बताएं। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, नंबर आपके पास है, मुझे मैसेज करें या कमेंट में क्वेश्चन पूछ। पहला पॉइंट डन। ये नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फ्रॉम एनी अमाउंट डिराइव्ड बाय द पर्सन। ये क्या चीज है देखते हैं। जो आपका लॉ है, ठीक है, टैक्स लॉ कहता है, ये आपके सेक्शन जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 158 तक कुछ प्रोविजंस हैं, जो कुछ उन्होंने रूल्स बताए हैं, लॉज बताए हैं, वो कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैंने सेल्स की हैं 1500 रुपए की,
जो मेरा कस्टमर है, लॉ उसको कहता है कि जनाब अगर मिस्टर तैफूर आपको गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, बिजनेस क्या है, गुड्स की ट्रेडिंग है, तो आपने जो जितनी अमाउंट की मैं उसको सेल करूंगा, वो मुझे क्या करेगा, पेमेंट जो करेगा वो इसका 4% काट कर बाकी अमाउंट मुझे पे कर देगा। ये है एडवांस टैक्स। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे मेरा टैक्स काट के वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ये पैसे उसने अपने पास नहीं रखने, उसने गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं। ठीक है, जो मुझे वो नेट अमाउंट पे करेगा वो पे करेगा 1440 रुपए। अब इसकी अकाउंटिंग में एंट्री क्या होगी, मैं कहता हूं कि मैंने क्रेडिट सेल्स की है, डेटर्स डेबिट मेरा 1500 से, और मेरी सेल्स क्रेडिट 1500 से। जब मुझे वो पेमेंट करेगा, ठीक है, पेमेंट वो मुझे करेगा बैंक के हिसाब से 1440 रुपए। ठीक है, अब वो मुझे क्या करेगा, जो मैं डेटर्स तो मेरे सारे के सारे पूरे हो गए, जितने मुझे पैसे मुझे सारे सारे मुझे पैसे मुझे दे दिए हैं 1500 रुपए। जो उसने 60 रुपीज डिडक्ट किए हैं वो मेरा एडवांस इनकम टैक्स है। एडवांस इनकम टैक्स है 60 रुपीज का। लॉ कहता है कि ऐसी कोई डिडक्शन, ऐसा कोई टैक्स जो मेरे कस्टमर ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविजन के अंडर डिडक्ट किया है, वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। अगर वो मेरा एक्सपेंस नहीं है तो क्या है, मेरा एडवांस इनकम टैक्स है जो उसने काट लिया है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिडक्ट कर लिया है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट ये होगा, ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं। अब यहां पर जब मैं टैक्स पेबल कैलकुलेट कर लूंगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरा जो टैक्स पेबल है वो है 300 रुपए, ठीक है, तो मैं यहां पर मैंने 300 का 300 पे नहीं कर रहा। अब जितना भी मेरा एडवांस टैक्स उन्होंने डिडक्ट कर लिया हुआ है, लेट्स सपोज कहता हूं मेरा 60 रुपए जो अभी उन्होंने काटा था, पूरे साल में इतना ही है, तो जो नेट बचेगी अमाउंट वो मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट को पे करूंगा, नेट पेबल टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये था वो वाली अमाउंट जो मेरी यहां पर मैं कहता हूं कि मैंने अपने कस्टमर ने मेरी डिडक्ट की। वो कहां पर थी, फिगर कहां पर थी, नहीं कहीं गया, ये पड़ी। अब कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल देखें, अगर आप यूटिलिटी बिल्स देखें, आप अपने अगर टेलीपीसीएल का बिल देखें, अगर आप अपना गैस का बिल देखें, उसके ऊपर भी आपका जो कुछ पोर्शन आपका ना इनकम टैक्स एक्सपेंस भी उन्होंने चार्ज किया होता है। अब अगर एक बिजनेस है, उसका अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बिल आया है, लेट सपोज 15,000 रुपए टोटल बिल की अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी की। अब इसमें कुछ अमाउंट है इनकम टैक्स की, मैं कहता हूं कि वो है 100 रुपए। अब बिजनेस डबल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, अब पेमेंट तो कर रहा है 15,000 रुपए की, ठीक है, क्रेडिट तो 15,000 रुपए वो करेगा, पूरे का पूरा पैसे जा रहे हैं। अब जो एक्सपेंस वो रिकॉर्ड करेगा वो करेगा 14,900 रुपए, और वो रिकॉर्ड करेगा एडवांस इनकम टैक्स 100 रुपए। इसलिए जो मेरा जो एक्सपेंस होगा, जो अलाउएबल है, वो 14,900 रुपए है। जो ये 100 रुपए है, ये मैं कहां पर लेस, मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मैं लेस करूंगा यहां पर, ये 60 रुपए माइनस 100 रुपए, टोटल बन जाएंगे 160। फिर मैं नेट कितना पे करूंगा, 140, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ड्यूरिंग द ईयर मेरा 160 रुपए एज ए टैक्स काट लिया हुआ है। ये होता है एडवांस टैक्स का ट्रीटमेंट। ये पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया। अब आते हैं पॉइंट
की तरफ। नई वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। पॉइंट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।